श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और स्वागत में है आपका इस सत्संग में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास की अमावस्या के महत्व के बारे में। इस दिन शुक्रवार होता है, इसलिए माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय भी जानेंगे। साथ ही भगवान भोलेनाथ की भी आराधना इस दिन की जाती है। कहा जाता है कि यह अमावस्या, जो माघ मास की अमावस्या है, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास है। माघ मास की अमावस्या की तिथि यानी माघ मास का अंतिम दिन पितृ देवताओं की कृपा पाने के लिए भी उत्तम दिन माना जाता है। उन उपायों और मंत्रों को भी जानेंगे। महाकालीन पूजा आज के दिन की जाती है, इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। ओम श्री महालक्ष्मीज विद्महे विष्णुपत्नेज धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बोलो माता महालक्ष्मी की जय। दोस्तों, जिसकी आखिरी अमावस्या होती है वो इस मास की अमावस्या होती है। अमावस्या की यह तिथि पितृ देवताओं को समर्पित होती है। पितृ देवता इस अमावस्या के स्वामी और इष्ट देव कहलाते हैं, इसलिए आज खासकर पितृ कर्म जरूर करना चाहिए। पितरों के लिए दान पुण्य करना चाहिए। अमावस्या की तिथि पितरों की शांति के लिए पूजा करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। हर अमावस यानी वो अंधेरी रात जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता और वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्ति का ज्यादा असर होता है, ऐसी रात में खासकर अमावस्या की तिथि होती है, जिस दिन हम अपने मृत पूर्वजों और परिवारजनों को श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करते हैं, तो बहुत पुण्य मिलता है। पूरे महीने में जब भी हम पितृ देवताओं को याद करते हैं, वो अमावस्या की तिथि होती है। यही हमारे देवताओं की पूजा का सही वक्त होता है। पूजा के साथ ही हम अपने मृत परिवारजनों के लिए भी अनुष्ठान आदि करते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि अमावस्या की पूर्व संध्या पर देवी लक्ष्मी दो रूपों में धन वर्षा करती है। एक तो धान्य लक्ष्मी के रूप में पूजा जाती है, जो दिव्य आशीर्वाद, प्रचुरता और धन की प्राप्ति कराती है। मां संतान लक्ष्मी के रूप में यानी हमारे वंश की वृद्धि होती है। शनिदेव की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, या कोई लक्ष्मी साधना करनी हो तो भी रात के समय हम लक्ष्मी जी के मंत्र जाप कर सकते हैं। किसी भी पवित्र नदी में स्नान दान करके हम अपने पूर्वजों का पितृ कार्य पूरा कर सकते हैं। हम मानते हैं कि ये साल की आखिरी अमावस्या होती है, इसलिए ये अमावस्या खास मानी जाती है। अगर कुंडली में पितृदोष हो तो इस दिन तीर्थ स्थल जाकर विधि विधान से पितरों की तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मण की सलाह लेकर पितृदोष से जुड़ी समस्याओं से हमेशा घिरे रहने वाले व्यक्ति को राहत मिलती है। इसलिए अमावस्या की यह तिथि श्राद्ध कर्म करने के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है, जिससे पितरों को मुक्ति दिलाई जा सके। पूर्वजों के आशीर्वाद पाने, वंश में वृद्धि, जीवन और घर में खुशहाली के लिए इस दिन किया गया कोई भी उपाय बहुत फायदेमंद होता है। अगर किसी की कुंडली में शनि दोष भी हो, पितृदोष भी हो, तो इस अमावस्या के दिन पूर्वजों का श्राद्ध करके दान में तिल, वस्त्र, अन्नदान, पिंडदान आदि करना चाहिए। नदी किनारे, तीर्थ स्थलों या मंदिरों में जाकर पूर्वजों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके अलावा किसी विद्वान या पुजारी से मार्गदर्शन भी लेना चाहिए। अगर कुंडली में गुरु, शनि, केतु, राहु के अशुभ प्रभाव हों तो उन अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए भी अमावस्या बहुत लाभकारी होती है, क्योंकि इस अमावस्या की तिथि पर अगर वस्त्र और भोजन दान जरूरतमंदों को किया जाए तो ग्रहों की शांति होती है। अगर जीवन में अगर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा हो और तंत्र मंत्र की बाधा से किसी काम में रुकावट आ रही हो तो अमावस्या के दिन खाना दान जरूर करना चाहिए। खासकर उड़द की खिचड़ी का दान या भंडारा करना चाहिए। ऐसा करने से ऐसी नकारात्मक ऊर्जा या प्रभाव से रक्षा मिलती है। शनि संबंधित दोष दूर करने के लिए शनि देव का अनुष्ठान किया जाता है। ढैया हो, साढ़े साती हो या कोई मुसीबत आ रही हो तो शनि देव के जाप मंत्र करने चाहिए। शनि देव के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दान करने से, तिल दान करने से, शनि देव की शिला का पूजन करने से और शनि मंत्र जाप करने से दुष्ट प्रभाव दूर होते हैं। यह अमावस्या के दिन किया जाना चाहिए। दिन में दान पूजा करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, क्योंकि यह मास की अमावस्या है। इस अमावस्या के दिन विभिन्न पूजा करके बीमारी से भी मुक्ति पाई जा सकती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिल सकती है।
ये उपाय किसी अच्छे पंडित से अवश्य करवाने चाहिए। अगर अकाल मृत्यु का भय हो तो इस अमावस्या के दिन महाकाल की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा भी करनी चाहिए। जो भक्त अमावस्या का व्रत रखते हैं उनमें खासकर बहुत चर्म व्रत और शनिदेव का व्रत भी होता है, और इस दिन अमावस्या होती है, व्रत भी रखा जा सकता है। भक्त एक बार शाम को भोजन कर सकते हैं। अमावस्या हो तो हमें जरूर गंगा स्नान की याद आती है। गंगा स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम सब गंगा जी में स्नान करने तो नहीं जा सकते, इसलिए घर पर ही गंगा जी का स्मरण करना चाहिए। अगर गंगा जल हो तो उसमें 2-3 बूंदे डालकर उसी पानी से स्नान करना चाहिए, या गौमूत्र में भी थोड़ा थोड़ा डालकर स्नान कर लेना चाहिए। अगर ये भी संभव न हो तो तुलसी का कुंडा तो हमारे घर में होता ही है। तुलसी के पौधे की मिट्टी लेकर उससे स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करने से पवित्रता बनी रहती है। कहते हैं कि जब शरीर स्वस्थ रहता है तभी ठीक रहता है। उसके बाद हमारे घर के मंदिर में जाकर मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए और वहां विराजमान देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, फल आदि से पूजा करनी चाहिए। फिर सूर्य नारायण देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। सूर्य नारायण देव हमारे पितरों के भी पिता है, इसलिए परमपिता परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। सूर्य नारायण देव को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कंकु, चावल, पुष्प डालकर अर्घ्य देना चाहिए, या फिर दोनों हाथों में थोड़ा जल लेकर अंजलि स्वरूप जल अर्पित करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परम, हमारे पितृ देवता, जिन्हें हम पितृ देवता मानते हैं, उन्हें मुक्ति मिले, ऐसी दुआ करें। इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए ऐसा करने से जीवन में तरक्की होती है और पितरों के आशीर्वाद मिलते हैं। पितृ तर्पण के लिए सूर्य देव की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर शिवालय पास में हो तो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से प्रभु की कृपा से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती और कुबेर भंडारी की कृपा प्राप्त होती है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति इस दिन शिवजी की पूजा करके शिवलिंग के पास नाग और नागिन की जोड़ी भी अर्पित करता है। ऐसा करना चाहिए क्योंकि इससे यदि कुंडली में कालसर्प दोष हो तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। धन की वृद्धि होती है और संतान सुख प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ में, जिसे देवतुल्य माना जाता है, वहां जल अर्पित करना चाहिए। पीपल के जल में गंध, घी डालकर पितृदेवताओं की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में जो कष्ट और बाधाएं हैं वे दूर हो जाती हैं। जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है और वे नदी के पास रहते हैं तो वे नदी में नाग नागिन की जोड़ी को प्रवाहित कर सकते हैं। जल में प्रवाहित किया जा सकता है। एक श्रीफल लेकर रुपया भी जल में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। अगर पितरों की प्रसन्नता चाहिए तो इस अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करके पितृ स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। पितृ मंत्र भी जपा जा सकता है। इससे भी पितृ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ओम पितृ गणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्, या शनिदेव का मंत्र भी जपा जा सकता है। ओम भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। इस तरह मंत्र जप कर पितृ तर्पण किया जा सकता है। अगर ये भी न आए तो मृत्युंजय मंत्र तो है ही। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम। जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे की पीड़ा से ग्रस्त कर्मों के बंधन से मुक्ति के लिए यह मंत्र जप कर भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की जा सकती है। जो नागों के देवता है और जिनकी गर्दन में नाग का आभूषण है, इन भगवान से काल सर्प दोष की शांति और पितृ देवताओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा भगवान श्री नारायण लक्ष्मीपति की भी प्रार्थना की जाती है, क्योंकि शेषनाग की सैया पर विराजमान प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं। शिव परम पितृ देवता के रूप में भी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सभी पितरों में सर्वोच्च और आदरणीय पितृ हूं, और विश्वरूप दर्शन में पितृ देवताओं का भी दर्शन कराते हैं। भगवान श्री नारायण की भक्ति और पूजा करने से, नारायण बलि देने से भी पितरों को शांति मिलती है, और जिनकी कुंडली में सारे दोष हैं, जैसे राहु, केतु, शनि या काल सर्प दोष, वो भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए पितृ के नाम पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है। सीधे दरअसल दान दिया जा सकता है, या ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा
गाय, काग, कुत्ते के लिए भी भोजन का इंतजाम करना चाहिए। कीड़े मकोड़ों के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी देवी देवताओं के साथ साथ पितृ देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। आज अमावस्या का शुभ दिन है। आज मां महाकालीन की पूजा अर्चना का भी खास दिन है। मासिक माघ की इस अमावस्या पर मां महाकाली के भक्त दर्शन करने जाते हैं। वैसे तो हम सभी पूर्णिमा की रात को मां के दर्शन करते हैं, लेकिन यह अमावस्या इतनी खास है कि आज पावागढ़ यात्रा का भी महत्व है। पावर वाली मां महाकाली के दर्शन करके भक्त पुण्य कमाते हैं। मां महाकाली दक्षिणमुखी है। वह तांत्रिक देवी है। जो भक्त जीवन में बहुत कष्ट झेल रहे हैं, ग्रह दोष, शत्रु बाधा, भय या काल मृत्यु का डर हो या कोई भी भय हो, मां महाकालीन की आराधना आज के दिन जरूर करनी चाहिए। माता के दर्शन करने से सभी भय, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती है। शत्रु पर भी जीत मिलती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। काली भैरव, बटुक भैरव समेत मां महाकाली का स्मरण करने से भी सभी बाधाएं खत्म हो जाती है। माता महाकाली की पूजा आज के दिन फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से की जाती है। नवरात्रि में नवदुर्गा में मां कालरात्रि की पूजा होती है। जो अमावस्या की तिथि में की जाए तो शुभ फल जरूर मिलता है। कहा जाता है कि हर अमावस्या को माता महालक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती है और जो भक्त उनका स्मरण करते हैं उनके घर में निवास करती हैं। अमावस्या के दिन भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होती है, इसलिए इस दिन का खास महत्व माना जाता है। लक्ष्मी जी की कृपा जरूर मिलती है। जो भी हम कमाते हैं उसका 10%, 5%, 20% या 1% दान करना चाहिए। इससे पूर्वजों की कृपा मिलती है और सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा कहा जाता है कि दान हमेशा सही व्यक्ति को देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को गाय माता बहुत प्रिय है। अमावस्या के दिन गाय माता की सेवा पूजा करने से, उन्हें ताजा हरा घास खिलाने से और घर का बना गर्म स्वादिष्ट भोजन खिलाने से भी पुण्य मिलता है। गाय माता में देवता वास करते हैं। अगर प्रसन्नता हो जाए तो भी इंसान के पाप मिट जाते हैं। अब जानते हैं कि अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन में सोना ठीक नहीं होता। अमावस्या के दिन मांस, मिर्च, लहसुन, प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। किसी भी तरह की बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। अमावस्या के दिन किसी की बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज वृद्धि योग होता है। जो कुछ भी ऐसा करेगा उसका प्रभाव बढ़ेगा, इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए। लेकिन अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए वो भी जान लेते हैं। अमावस्या के दिन घर की सफाई जरूर करनी चाहिए। सफाई करने से जो कीड़े मकोड़े मरते हैं उनका दोष नहीं लगता, ऐसा कहा जाता है। अमावस्या और शनिवार ऐसे 2 दिन होते हैं जब हम घर की सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन झाड़ू यानी सावरनी भी ली जा सकती है और बदल भी सकती है। घर की सफाई करके 5 अगरबत्ती घर के उस बचत वाले स्थान यानी ब्रह्म स्थान में जलानी चाहिए, ताकि पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। घर की सफाई कर वहां रंगोली भी बनानी चाहिए। अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे को स्नान करवाना चाहिए। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाकर सुबह और शाम दिया जलाना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और स्वास्थ्य मिलता है। यह आशीर्वाद तुलसी माता से भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह साल की आखिरी अमावस्या है। मक्ससर मास भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। पूरा मास हमने तुलसी जी की पूजा की है और अब आने वाला है पौष मास। पौष मास को कहा जाता है कि भगवान सूर्य नारायण देव को बहुत पसंद है, क्योंकि पुषा देव उनके देवता है। इसलिए इसके बाद पौष मास शुरू होगा, जिसमें भगवान नारायण की पूजा की जाती है। लेकिन मक्ससर मास का यह आखिरी दिन या तिथि माना जाता है, इसलिए श्री नारायण भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। देखो, भगवान श्री कृष्ण को प्रिय ऐसा गीता का पाठ करना और सुनना भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशम विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयन योगी भैर्ध्यान गम्य वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथन। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। बोलो अमावस्या के देवता की जय। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण।